अलीगढ़ की नगर पंचायत कौड़ियागंज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मामला ये है कि नगर पंचायत कौड़ियागंज में 11 सभासद हैं और 11 के 11 सभासदों ने आज सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, लेकिन जिला कलेक्ट्रेट उपस्थिति न होने के कारण इन्होंने एसीएम फर्स्ट को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बड़ी बात हो जाती है कि जिस नगर पंचायत में टोटल 11 सभासद है, यानी कि 10,500 वोट वाली नगर पंचायत कौड़ियागंज में 11 के 11 सभासद है और उन सभासदों ने इस्तीफा अपना एसीएम को सौंप दिया है। कारण ये बताया जा रहा है, इनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि जो चेयरमैन पति हैं यानी कुलदीप सिंह, देखिए कौड़ियागंज की जो चेयरमैन है वो है कल्पना सिंह, लेकिन उनके जो पति हैं वो है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह दबंगई करते हैं, बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाते और कोई भी अगर टेंडर देना होता है तो बिना सभासदों की मर्जी के दे दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप लगाया गया है दबंगई का। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये कौड़ियागंज नगर पंचायत के सारे सभासद हैं जिन्होंने कि सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा आज कलेक्ट्रेट में सौंप दिया है। हम भी नगर पंचायत कौड़ियागंज में मौजूद है। नगर पंचायत ये कौड़ियागंज की तस्वीर है। आदर्श नगर पंचायत कौड़ियागंज को बोला जाता है, लेकिन आखिर कौड़ियागंज का कारण ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे सभासद इस्तीफा देने के लिए आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इनके पास कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस्तीफे की बात सामने आ रही है, यानी कि जिस नगर पंचायत में टोटल 11 सभासद हो, 11 के 11 सभा इस्तीफा दो, तो आखिर विकास कैसे होगा। देखिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे, ऐसी क्यों नौबत आन पड़ी को आपने जितने 11 के 11 साथ 11 ही सभासद है, 11 सभासद, तो 11 के 11 सभासद इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कारण क्या है? 11 सभासदों की कोई भी बात नहीं मानते चेयरमैन साहब। और चेयरमैन साहब तो बैठती नहीं है कल्पना सिंह, और कुलदीप सिंह जी बैठते हैं तो वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मजबूर होकर हमने इस्तीफा दे दिया। तो क्या आरोप क्या है, क्यों? आरोप ये है, हमने जो भी काम की कही तो उन्होंने क्लियर कर दिया ये काम नहीं होगा, जो तुमको करना वो कर लीजिए। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं मेरे की नॉलेज में अगर नगर पंचायत में कोई भी काम होता है, एक बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है, बैठक में प्रस्ताव पास होते हैं, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। अभी अगर मलेरिया चल रहा है तो दवाई का वितरण करें, तो दिक्कत ऐसी क्या आ रही है? बिना बोर्ड की बैठक के अपने प्रस्ताव पास करके काम करते हैं। कोई नौकर ये कह देते हैं साइन करने का काम है तुम्हारा, साइन करो और भाग जाओ यहाँ पे। अगर साइन नहीं करेंगे तो फिर प्रस्ताव कैसे पास होंगे? बैठक लोग साइन क्यों करते हैं? साइन का दो तीन तीन बैठक हुई है, 3 बैठकों में साइन कर दिए। अब आगे कोई बैठक ही नहीं हो रही। तो क्या लग रहा है, कोई अगर जो प्रस्ताव पास किए उन्होंने या जिनके द्वारा जो शामिल है, तो ऐसा क्या है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो घोटाला कर रहे हैं, इसलिए सभासदों को नहीं पूछ रहे? घोटाला ये है, 8 कर्मचारी यहाँ में फर्जी लगाए हुए हैं। ठेका कर्मचारी हैं, 8 कर्मचारी तो 30-35 हैं। 8 कर्मचारी फर्जी लगाए हुए हैं जो को उनका काम निजी कार्य करते हैं। और 3 बैकलॉग सफाई कर्मचारी हैं। वो उन्होंने हमने उनसे कही तो वो बोले कि ये मेरी जाति के लोग हैं, ये तुम करना चाहो कर लो, ये नहीं करेंगे सफाई। वो नहीं करे। क्या नाम है आपको और कौन से वार्ड के आप? मेरा नाम शाहरुख गाजी है, मैं 8 नंबर वार्ड से सवाल। गाजी जी, क्या कहेंगे आप 8 नंबर वार्ड के, क्या दिक्कत क्या आ रही है? इस्तीफा दे रहे हैं सारे लोग। आज भी हम लोग सब इकट्ठे होकर बात करके गए थे, चेयरमैन साहब से करी थी पहले, सबसे पहले कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये कह रहे थे कि आपको जो करना है आप करिए और आपका कोई इसमें इंटरफेयर करने का कोई है नहीं। हमने ये कहा था कि बोर्ड ये ठेके जो कर्मचारी लगाए जा रहे हैं आप, तो बोर्ड की सहमति से क्यों नहीं लगाते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बोर्ड की सहमति से ठेके कर्मचारी नहीं लगाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से ठेके कर्मचारी लगाऊंगा और अपनी मर्जी से हटाऊंगा। अभी भी वार्ड नंबर 8 में अभी भी फोन आ रहा है कि लाइट नहीं जल रही है। तो यहाँ कोई वो लाइट वाला कर्मचारी है नहीं, जो 2 कर्मचारी रहते थे पहले से, अभी उनमें से एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, तो किससे लाइट सही करवाई जाएगी। अब कुछ गौशाला, यहाँ की गौशाला मैंने देखा था, गौशाला बनी है, आप कुछ बता रहे थे कि उसमें शायद वो गोबर का कुछ गौशाला के जैसे हम जीत करके आए थे तो उसके 1 महीने बाद ही कहीं यहाँ खाद की बोली हुई थी 45,000 रुपये की, तो बोली हुई। उसके बाद में फिर खाद इकट्ठा हुआ। उसके बाद चेयरमैन साहब ने अपने ही खेतों में रातों रात वो सारा खाद डलवा लिया बिना बताए। कोई बोली नहीं हुई? कोई बोली नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं की, रातों रात वो खाद डलवा लिया। शायद इनके पास उसकी वीडियो है, इन भाई के पास, ये वीडियो बनाकर लाए थे दूसरे दिन। तो उनसे कहा था कि ये आपने ऐसा क्यों किया। तो चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि जिस खेत में खाद डाला है उस खेत से हमने गौशाला के लिए वो चारा लिया था, और चारा भी ऐसे ही चलता है। वहाँ से
जो उसका भैंसों का चारा है उसका भी कोई बजट नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मतलब घोटाला है। घोटाला है। चलिए और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नौबत ऐसी क्या आने लगी? आप कौन सी बात के सभासद हैं और किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? मैं वार्ड नंबर 6 से सभासद हूँ। नौबत ये आने लगी कि पब्लिक ने हमको वोट दिया, तो पब्लिक तो हमसे कहेगी चेयरमैन साहब के घर तो जा नहीं रही, तो पब्लिक हमसे कहती है और हम चेयरमैन साहब से कहते हैं ये काम कराइए आप, तो वो चेयरमैन साहब कहते हैं कराएंगे कराएंगे। अब कब कराएंगे? 1.5 साल हो गई, एक पुलिया नहीं बनी मेरी। उसमें बड़े बूढ़े मुझसे कहते हैं कि तुम तो बेकार हो बिल्कुल, तो फिर हम चेयरमैन साहब के खिलाफ जाना पड़ रहा है, क्या करें? 11 के 11 सभासद इस्तीफा 11 दे के रहे हैं। 11 इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं कि सबके साथ यही हो रहा है, मेरे अकेले के साथ थोड़ी हो रहा है। और भी कोई आप युवा हैं? देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ युवा देश का करदार होता है। ये युवा में आपको जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिला है, तो और जनता की क्या क्या शिकायत रहती है? और जबकि देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि जो होता है जनता की सेवा के लिए होता है, तो दिक्कत इतनी बड़ी क्यों आने पड़ी है? और आप एक शायद पोखर की भी कुछ बात बता रहे थे। पोखर की एक ये यहाँ पे मंडी के लिए पोखर की वो करी गई है, तो उसमें 15 लाख रुपए करीब का मट्टी भरवाओ के लिए वो उठा था ठेका, लेकिन उसमें मट्टी तो शायद कम पड़ी है और कूड़ा जितना भी पूरे कोड़ागंज का होता है वो पड़ा है। रोज सुबह उससे भरा जाता है, फिर जेसीबी आ जाती है 10-15 दिन बाद, वो आगे कर देती है उसको। जैसे भी नगर पंचायती चल रही है बाहर से आती है। जेसीबी तो नगर पंचायत में है ही नहीं, चलेगी। बाहर से। देखिए और भी हमारे साथ क्या नौबत आने पड़ी, क्यों लोग आप इस्तीफा दिए? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद, मैं वार्ड नंबर 7 से सभासद पति हूँ। नौबत ये आने लगी कि जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ हमको चुनकर नगर पंचायत के अंदर भेजा है कि अपनी उनकी जो भी नगर पंचायत से संबंधित समस्याएं हैं कि उनकी समस्याएं हल हो सकें। अब उनकी समस्याओं का समाधान कोई हो ही नहीं रहा। हम चेयरमैन साहब से कहते हैं, चेयरमैन पति जी से कहते हैं कि भाई जो ये नालियां हैं, सड़कें हैं, भाई इनका निर्माण कार्य हो, तो वो नहीं हो पाता है। अच्छा हम कहते हैं तो कहते हैं कि जो मैं करूँगा वो होगा। अच्छा कुछ लाइट की व्यवस्था है हमारे यहाँ, जो नगर पंचायत से लाइट है, तो वो लाइटें गमी हो जाती हैं, वैसे भी और फंक्शन होते हैं और हर रोज़ का काम है, तो वो बंद रहती हैं। हम कर्मचारियों से कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं कि हम चेयरमैन साहब की मर्जी के बगैर नहीं करेंगे। एक-एक महीना होता है जो कि वार्डों में वो लाइटें संभलती भी नहीं हैं और जलती भी नहीं हैं। और इसके अलावा फिर चेयरमैन साहब से हम कहते हैं कि इन कर्मचारियों से कहो कि हमारी वार्ड की समस्या का समाधान हो जाए और वो लाइटें जल जाएँ ताकि जनता को आराम सुकून मिल सके। लेकिन चेयरमैन साहब कहते हैं कि इन कर्मचारियों से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा करोगे तो फिर इसका अच्छा नहीं होगा और तुम्हें पता नहीं है, आप जहाँ जो मर्जी आए वो करें। और ये सरकार बीजेपी की है, इसमें आप जहाँ जाना है वहाँ जाएँ, एडीएम के पास जाएँ, डीएम साहब के पास जाएँ, कहीं भी जाएँ। और जो 3 बैकलॉग सफाई कर्मी हैं यहाँ पर, वो सफाई ना करके उनका निजी काम करते हैं। और इस बात का भी हमने मुद्दा लिया कि भाई चेयरमैन साहब ये सफाई कर्मचारी हैं, इनको सफाई कराई जाए, तो वो सफाई नहीं करते हैं। कहते हैं कि ये मेरी जाति के लोग हैं, ये सफाई नहीं करेंगे, आपको जो मर्जी है वो करें। मेरे कार्यकाल में ये सफाई नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे उनका निजी काम करते हैं वो। चेयरमैन भाजपा के, मैंने देखा अलीगढ़ में भाजपा ही, आप भी भाजपा के वोट दिए हैं, कट्टर है। आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के चेयरमैन है, आप कहीं भी चले जाइए काम नहीं करेंगे, लेकिन आप भी सभासद हैं। फिर क्यों काम नहीं हो रहा? भाजपा वाली धमकी क्यों आ गई है? जी सर जी, मैं सभासद वार्ड नंबर 5 हर्ष कुमार वासने। अब अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो भ्रष्टाचार इतना है कि अगर आप किसी भी सभासद को उठाकर किसी काम के पूछोगे तो कोई भी सभासद नहीं बता पाएगा, क्योंकि कोई बात किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। अब 1.5 साल की बात की जाए, जब चेयरमैन साहब कहते हैं या हमारी सरकार भी कहती है कि हर साल बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन हर महीने बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन बोर्ड मीटिंग का तो अता पता नहीं है। अब बोर्ड मीटिंग का तो अब क्या है, तो यूं कहते थे बोर्ड मीटिंग की क्या करोगे, जो प्रस्ताव हैं वो मैंने करा लिए हैं, आप इस बारे में बिल्कुल बात ना करें। लेकिन कुल मिला के इतना गुंडगोल चल रहा है कि हमको विकास के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। हमको कुछ भी नहीं पता, हमसे मतलब किसी भी सभासद को ये नहीं पता कि होना क्या है। और कुछ भी अगर हम अपनी समस्या लेके आते हैं तो कोई भी समस्या का निदान नहीं होता। कुछ मत कहो, चुपचाप रहो, जो मैं कह रहा हूँ वो ही होगा। जो असल चेयरमैन कल्पना सिंह जी हैं वो आती नहीं है, और जो हमारे उनके वो चेयरमैन पति हैं वही सारे कार्य को देखते हैं और अपनी मन मर्जी से जैसा काम करना होता है वैसा करते हैं। और जैसा अगर उनसे कोई काम की पूछो, अगर जैसे कि सड़क बन रही है उसके एस्टीमेट के बारे में पूछो तो अब होगा जब होगा, कुछ मतलब समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं, कुछ बताते हैं नहीं समझते हैं। मतलब कुछ भी अगर जनता हमसे विश्वास करके हमको कुछ पूछती है तो हम बता नहीं पाते हैं,
क्योंकि जब कुछ हमको बता ही नहीं जा रहा तो हम किसको क्या बताएं। मतलब इतना गुंडगोल हो रहा है, जो मैं करूंगा मैं सब सही करूंगा, तुम कुछ मत करो। लेकिन मेरा एक देखा है कि कोई भी अगर प्रस्ताव पास रहता है, बोर्ड की मीटिंग, सभासद और चेयरमैन का बोर्ड की मीटिंग होंगी, एक एस्टीमेट बनता है कितने का क्या हो रहा है, एक पारदर्शिता रहती है और सरकार का भी ये चाह रहा है कि पारदर्शिता रही है। तो कोडियागंज नगर पंचायत में पारदर्शिता क्यों नहीं हो पा रही? अब इस बात को समझिए आप सर जी, जैसे कि अब 2 या 3 मीटिंग में हमसे साइन कराए गए कि इस मीटिंग में मतलब ये प्रस्ताव है, ये उसके बाद हमको तो यही नहीं पता कि कौन सा प्रस्ताव पास हुआ कौन सा नहीं हुआ। हमको तो पता ही नहीं चलता, हमारे बगैर साइन के प्रस्ताव पास हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं ये इनका अपना मसला है। क्या लग रहा है? देखिए कहीं ना कहीं दो चेयरमैन और एक अधिशासित, इसको हम ईओ बोलते हैं, क्या लग रहा है फिर तो अगर चेयरमैन पे आरोप आ रहे तो निश्चित रूप से ईओ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जी बिल्कुल। अब जो ईओ साहब जो हमारे आए हुए हैं वो नए ईओ साहब आए हुए हैं और ईओ साहब अधिकतर छुट्टी पे रहते हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। और अगर कोशिश करते बातचीत करने की तो अब आ रहा हूँ मैं, जब आ रहा हूँ टाल देते हैं, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। जो पुराने वाले ईओ साहब थे वो काफी हमसे मिलकर चल रहे थे, हमको तो पता ही नहीं है कब क्या हो रहा है। मतलब कुल मिला के सब चीज बिल्कुल गुंडगोल हो रही है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। कौन से वार्ड से आप? मैं वार्ड नंबर 2 से, अनुसूचित जाति वार्ड से सभा प्रतिनिधि हूँ। सभासद तो भाई क्या कहेंगे, यानी कि एक सभासद और चेयरमैन का कहते हैं ना हाथ के दो पहलू होते हैं, बिना इनके नगर पंचायत चल ही नहीं सकती। नगर पंचायत में 11 सभासद, 11 के 11 सभासद इस्तीफा देने को तैयार, कारण ऐसी क्यों होने लगी? कारण ये है कि एक हमारा अनुसूचित वार्ड है, ठीक है, और अनुसूचित वार्ड गवर्नमेंट इसलिए बनाती है कि उसमें अलग से कुछ व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन वो बगैर व्यवस्था के बहुत ही पिछड़ा चल रहा है। लाइट की व्यवस्था तो बिल्कुल बेकार है, सड़क की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, कोई सुनवाई नहीं है। और सभी जो लाइट के सामान है वो चेयरमैन पति अपने घर पर रखते हैं। लाइट के तार हैं, बल्ब हैं, होल्डर, जो सब उनके घर पे रहता है। तो घर के लिए आए या नगर पंचायत के लिए तो आए? घर पे रखते हैं। यहाँ नगर पंचायत में कोई सामान नहीं रखा जाता उनका। और एक उनके भाई है मोनू, उनकी बहुत चलती है इसमें। वो कह देंगे कि हम भेजेंगे कि हमारे पर लाइट बल्ब लगा दो भाई, कहने वो मोनू ने कह दिया कि वो लाइट वाला वहाँ जा रहा है, लगाएगा जाके। तो बहुत सी समस्याएं और बहुत पिछड़ा हुआ है हमारा क्षेत्र, इसीलिए आप सब सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी वार्ड से, क्या नाम है? मेरा विनोद कुमार नाम है, मैं वार्ड नंबर 3 से सभासद हूँ। मेरे वार्ड नंबर 3 में आप देखिए नाले सब खरंजा इंटरलॉक टूट ध्वस्त पड़ा है, कोई विकास नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती उसकी। सामूहिक इस्तीफा एसीएम साहब को दे दिया है और हमें इसका कोई दुख नहीं है। इस्तीफा दे रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के प्रति तो आप कर्तव्यबद्ध है। जनता ने जिस उम्मीद से, देखिए मैं बताऊं, ये कोडियागंज नगर पंचायत है, 10,500 के आसपास यहाँ मतदाता हैं और सारे सभासद मेरे साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं जनता की जवाबदेही तो बनती है। आप, जनता ने आपको जनप्रतिनिधि चुना, एक भरोसे पर चुना कि हमसे विकास कराएंगे, क्योंकि नगर पंचायत की समस्याएं बड़ी छोटी छोटी होती है। नाली साफ करना, अगर मलेरिया दवाई डलवा दी, किसी की पुलिया टूटी है, ये छोटी छोटी बातें नहीं हो पा रही। देखिए जनता ने हमें बड़े विश्वास के साथ चुना है और जनता से ही आज हम आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। उनसे हम दुबक के निकलते हैं, जब हम सुबह को निकलते हैं तो उनसे दुबक के निकलना पड़ रहा है हमें, क्योंकि कहीं हम यहाँ आते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं है। तो इसलिए हमें इस बात का भी कोई दुख नहीं है और हम एसीएम साहब से आज इस्तीफा दे आए हैं। क्या नाम है? धर्मवीर सिंह, सभासद वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4 से जी। क्या कहेंगे, क्यों नौबत ऐसी आ रही है कि आपका और चेयरमैन का तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा है? अगर दिक्कत आ रही है तो कहाँ आ रही है? क्या घोटाले की बू आ रही है? सर ऐसा है कि जो हमारी रास्ता है वो पानी भी इतना बच जाता है, बारिश के समय है का बहुत निकलने की यहाँ का बहुत दिक्कत आती है। और रोड पर यहाँ का कम से कम 1-1 फुट की घास खड़ी हुई है और पानी निकलने के लिए कोई शिकायत दिए हैं आप? कभी एस्टीमेट बना है? हाँ, कई बार एस्टीमेट में क्या दिक्कत है? लिखवा दिया एस्टीमेट में, लेकिन यहाँ का प्रस्ताव में भी पास करा दिया है यहाँ से, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई बात। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, कोडियागंज नगर में एक मंथली बजट भी आता है, उसको ये लगाना पड़ता है कि ये पैसा हमको यहाँ खर्च करना है, क्या उसका भी हिसाब आप लोगों को नहीं मिलता? जी बिल्कुल, हमको कुछ हिसाब नहीं मिलता है। और जो भी अगर पैसा लगाना होता है वो चेयरमैन साहब अपनी मर्जी से लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इसका ब्यौरा केवल चेयरमैन साहब ही दे सकते हैं। इस बारे में किसी भी मेंबर को या किसी भी सभासद को इस बारे में कुछ नहीं पता, कोई कुछ बताता ही नहीं है। किसी भी सभासद को तो कोई पता ही नहीं है किसी चीज का।
क्या ये माना जाए, क्योंकि युवा हो, ये माना जाए कि चेयरमैन साहब के ऊपर किसी और बड़े जनप्रतिनिधि का हाथ रखा हुआ है, तभी वो बोल देते हैं कि जहां मर्जी आए वहां चले जाओ? हाँ, वो चेयरमैन साहब तो कह देते हैं ऊपर से नीचे तक बीजेपी की सरकार है, आप जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं, आपको स्वतंत्र है। आज सुबह भी हम सारे मेंबर उनके पास चेयरमैन साहब के पास अपनी समस्या लेके गए थे, तो उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया, आपको जहां जाना आप जाइए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। तो जब हम हताश होकर गए थे, जब हमने अपना इस्तीफा दिया है। अच्छा, कितने सभासद यहाँ बीजेपी के होंगे, कितने समाजवादी के, बसपा के, क्या आइडिया है कुछ? सर जी, बीजेपी के ज्यादा हैं, लेकिन बीजेपी के सभासद भी उनसे त्रासदी है, यानी कि सब दुखी है, बीजेपी से लेकर सपा वगैरह सबके दुखी हैं। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये चेयरमैन बोलते हैं कि मैं बीजेपी का जनप्रतिनिधि हूं, किसी बड़े नेता का मेरे पे हाथ रखा हुआ है, और लेकिन बीजेपी के पार्षद ही परेशान है। आप समझिए 11 पार्षद हैं कौड़िया नगर पंचायत में, 10,500 वोटर है, कहीं वार्ड में 900, कहीं 1000, कहीं 1100, लगभग एक जो पार्षद है कम से कम 800 लोगों का जनप्रतिनिधित्व करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, कोई उनकी समस्या होती है, परिवार की तरह ये लोग रहते हैं। लेकिन अब इनकी चेयरमैन नहीं सुनने, क्या क्या कहेंगे? चेयरमैन साहब एक ही जाति के लिए कार्य कर रहे हैं। जो भी बैकलॉग कर्मचारी हैं वो भी एलआर हैं, और जो पहले से ठेके कर्मचारी पे पुराने लग रहे थे और अदर कास्ट के लोग, उनको हटा करके एलआर को ही शिफ्ट किया जा रहा है। इस चीज से भी हम लोग बड़े जातिवाद फैला। क्या कहेंगे? बहुत जातिवाद फैला हुआ है। अपने ही परिवार, अपने ही जाति के लोगों को चेयरमैन साहब लगा रहे हैं, और किसी अन्य और जितने मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको हटा रहे हैं सब। अच्छा, एक मैं लास्ट सवाल पूछूंगा। आप इस्तीफा दे आए हैं, लेकिन हालांकि अभी आपका मंजूर नहीं किया गया है, कैसे मानेंगे? क्या मांगे मेन आपने लोगों ने क्या रखी है? अगर ये चीज कौड़िया नगर पंचायत में हो जाए तो फिर हम लोग इस्तीफा नहीं देंगे। क्या लग रहा है? मैं सबसे पहले आपसे तो क्या मांगे बड़ी छोटी छोटी सी होंगी शायद? हाँ सर जी, हमारी मांग बहुत छोटी है। हम एक ही बात चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि हर महीना बोर्ड मीटिंग हो। सबसे पहली बात तो यह, जो भी प्रस्ताव हो बोर्ड मीटिंग के तहत हो, जिससे कि हमारी सारी जनता को ये पता चल सके कि हमने क्या पास किया है और क्या पास नहीं किया है। तो सबसे पहली बात तो यह, जो जनता हम पे विश्वास करती है उसके आधार पर हम जनता को बता सके हम ये भी पास करा के लाए हैं। अब जो चेयरमैन साहब के मन में आता है, जो पास कराते हैं, वो ना हो। पहली बात तो हर महीना मीटिंग हो, और जो जैसे कि सफाई कर्मचारी संविदा पे जो रखे जाते हैं उसकी लिस्ट हमको मिले, और जैसे भी जो भी परेशानी, जो समस्या मतलब एक पारदर्शिता रहे, सभासद और चेयरमैन के बीच पारदर्शिता। जी बिल्कुल। और जो हमारा जो जनता के साथ जो तालमेल बना हुआ है वो बिल्कुल अच्छा से बना रहे। जैसे कि आज हम जो इस्तीफा लगाने गए थे, इस्तीफा दिया आपने, तो कौड़िया से कम 10-20 फोन गए थे, तो सबने ये की बात कहा कि लौट के केवल खुशखबरी ही देना, केवल लौट के खुशखबरी, यानी कि आप इस्तीफा दे आओ, यानी कि हमारे साथ साथ जनता भी दुखी है। क्या कहेंगे? ये हर्ष भाई ने बिल्कुल एकदम सही बात कही है, और एकदम से त्रस्त होकर के, अंदर से मतलब आहत होकर के हम लोग इस्तीफा देने गए। ये अंदर से होता हाथ, लेकिन कहीं ना कहीं रहती है ना कि अगर ये काम कोड़ियागंज में हो जाए, ये चीजें हो जाए, तो शायद सभासद लोग इस्तीफा। कार्य होना चाहिए और पारदर्शिता रहनी चाहिए, जैसा कि आपने कहा है। और जो कर्मचारी एलआर समाज से ही लग रहे हैं, जबकि वाल्मीकि समाज से भी लगने चाहिए। सफाई कर्मचारी में एलआर समाज का क्या काम है? तो मेरा मानना है कि वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी होते हैं तो वो ही लगने चाहिए। अभी 8-10 मुझे लगता है कर्मचारी रखे हैं इनने, और सारे ही एलआर समाज से रखे गए हैं। कोई भी वाल्मीकि समाज से कर्मचारी नहीं है तो वो रखे जाएं, और विकास होना चाहिए। हमारे इससे ज्यादा और कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, बिल्कुल नगर पंचायत की छोटी छोटी जरूरत है जो जायज है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि तमाम जो नगर पंचायत के जो सदस्य है ना, जो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, वो साथ में, इनके कुछ सपोर्ट वाले लोग साथ में। देखिए पीछे की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं कि तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, देखिए साफ तौर से आपको नजर आएंगे। कहीं ना कहीं इनकी बात सुनते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि जो आवाज लगा रहे हैं वो बिल्कुल आवाज सही उठा रहे हैं, उसके लिए ये इनके सपोर्ट में लगाता चले आए। देखिए, मांगे नगर पंचायत कौड़ियागंज की कोई भी बड़ी नहीं है। मांगे इनकी यही है कि जो भी प्रस्ताव हो पारदर्शिता में रहे, और सरकार भी यही चाहती है। यानी कि अगर देखा भी जाता है, अगर बड़े शहरों की अगर बात करते हैं तो लगातार लॉटरी सिस्टम निकलता है, एक पारदर्शिता सामने रहती है। तो इन सारे सभासदों की यही जरूरत है कि एक पारदर्शिता बनी रहे, जिससे ये जनता को जवाब देगा। नगर पंचायत की कोई छोटी बड़ी जरूरत मात्र होती है कि साफ सफाई है, नाला है। इसी मांगों को लेकर इन्होंने आज 11 यानी कि नगर पंचायत कौड़ियागंज के 11 सभासदों ने सामूहिक रूप से आज इस्तीफा दिया। हालांकि इनका अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार कौड़ियागंज नगर पंचायत के लोगों ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि अगर हमको माना जाएगा तो एक पारदर्शिता बनी रहे, जो भी प्रस्ताव हो आमने सामने हो, और हर महीने
बोर्ड की मीटिंग बैठे तो एक बार को ये इस्तीफा अपना वापस ले सकते हैं। लेकिन हालांकि अब इन लोगों ने पूरा का पूरा इस्तीफा वापस दे दिया है। अपना इस्तीफा कलेक्टेड में आइए 11 के 11 सभासद देके आ गए। अब देखने वाली बात होगी आखिर जिला प्रशासन की क्या मदद करता है और किस तरीके इनका इस्तीफा मंजूर करता है या नामंजूर करता है। लेकिन नगर पंचायत कोड़ियागंज अब जनप्रतिनिधि इनसे इतने यानी कि जो सभासद हैं वो चेयरमैन से लगातार रुष्ट नजर आ रहे हैं। मैं सहयोगी सत्यम भाषणे के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।